बात अखिलेश यादव की कर लेते हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, क्योंकि कन्नौज से अयोध्या रेप केस जैसा मामला सामने आया है। आरोप लग रहा है नवाब सिंह पर, जो कि समाजवादी पार्टी का एक नेता बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। अयोध्या के दाग अभी धुले भी नहीं कि कन्नौज में अखिलेश के एक और नेता पर संगीन इल्जाम लगे। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता एक बेटी के साथ कुकर्म करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। धर्मनगरी में नाबालिग से गैंगरेप होता है। आरोप अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी और सपा नेता मोहित खान पर लगा है। अब वैसा ही केस कन्नौज से सामने आया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया की पत्नी और सांसद डिंपल यादव के प्रतिनिधि रहे नवाब सिंह यादव को पुलिस ने कन्नौज से गिरफ्तार किया है। नवाब के खिलाफ एक नाबालिग लड़की ने नौकरी का झांसा देकर शोषण करने का आरोप लगाया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे नवाब को जिले में अखिलेश और डिंपल का राइट हैंड भी कहा जाता है। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पर पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि नवाब सिंह खुद को बेकसूर बता रहा है। पूरे मामले को राजनीतिक और पूंजीपतियों की साजिश करार दे रहा है। पुलिस और यहाँ के पूंजीपति मिलके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। कन्नौज में नवाब सिंह के रसूख का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम के साथ एसपी खुद मौके पर पहुंची, नवाब की गिरफ्तारी के बाद सैकड़ों सपा कार्यकर्ता थाने का घेराव करने पहुंच गए। हाई वोल्टेज ड्रामा चला, लेकिन प्रदेश में कानून का राज्य है और जब मामला महिला अपराध से जुड़ा हो तो अपराधी का रसूख नहीं, उसका अपराध देखा जाता है। अब पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। रिपब्लिक भारत आपको एक बड़ी खबर दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए, मैं उसी महाविद्यालय में मौजूद हूं, चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय, जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक की टीम आई हुई है। कर्मचारी हो किस तरह से मुस्तैद है, यहां पर एक दस्ताना भी लगाए हुए हैं ताकि उन नमूनों को कलेक्ट किया जा सके, जो उस पर फिंगरप्रिंट्स पड़ी हो, उन सब चीज़ों को कलेक्ट किया जा सके। जो भी सबूत यहाँ पर मिल सकते हैं, यानी कि प्राइमरी जाँच के लिए जो जरूरी होता है कि आखिर यहाँ पर कौन कौन था, सिर्फ नवाब सिंह यादव अकेला था या उसके कुछ सहयोगी थे और भी कुछ लोग थे साथ में। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये सवाल उठ रहा है, क्या समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देती है? क्या समाजवादी पार्टी में अपराधी सुरक्षित महसूस करते हैं? क्यों हर मामले में समाजवादी पार्टी का कनेक्शन सामने आ जाता है? वहीं सीएम योगी भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों को जांच के बाद सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब देखना ये होगा कि सपा सुप्रीमो आरोपी के खिलाफ एक्शन लेते हैं या मोहित की तरह डीएनए जांच की मांग करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में मंदिरों की रक्षा कर रहे लोग, हिंदू समुदाय के लोग कर रहे हैं पहरेदारी। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की सैन्य इमारतों पर बमबारी की। हिजबुल्लाह द्वारा इमारतों पर हमले किए गए। ईरान इजराइल के बीच लगातार बढ़ रहा तनाव और अमेरिका ने इजराइल को भेजा एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु पनडुब्बी और जंगी जहाज। चीन का ऐलान ईरान का साथ देगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे तनाव के बीच अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने साझा बयान जारी कर दिया। कहा, इजराइल को ईरान की तरफ से सैन्य हमले की धमकी दी जा रही है, खत्म होनी चाहिए धमकी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पर बात करेंगे। इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने जो बड़ा बयान दिया, उसके कहा कि हिजबुल्लाह पर हमला करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। पाकिस्तान के पूर्व आईएसआई चीफ गिरफ्तार। पाकिस्तान सेना ने फैज हमीद को अरेस्ट किया है। हाउसिंग स्कीम घोटाले में अरेस्ट। अमेरिका के लॉस एंजल्स में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 4.6 मापी गई तीव्रता।
रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और बात करेंगे मानसून की इंसान पस्त हो चुका है। और देखिए इस बार की अगर बात करें गर्मी से राहत देने वाली बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि अब लोग परेशान हो चुके हैं। क्या पहाड़ क्या मैदान, हर जगह से तस्वीरें कुछ ऐसी सामने आई। और देखिए अगस्त का महीना है और अगस्त के महीने में भी प्रगति लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई अलग अलग राज्यों में नजर आ रही है। हालांकि महिमा, इसके पीछे भी हम इंसान की ही गलती है, हम लोगों की ही गलती है। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग से लेकर तमाम खबरें सामने आती हैं और आंकड़े डेटा पेश किए जाते हैं, उसको लेकर आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। चाहे बात हिमाचल की हो, उत्तराखंड की हो, वायनाड की हो, डराने वाली तस्वीरें सामने आई थी। फिलहाल मौजूदा हालात क्या है, रिपोर्ट देखिए। क्या पहाड़, क्या मैदान, क्या शहर और क्या गांव, जहां देखो पानी ही पानी। आसमान से आफत बरस रही है, जिंदगी सैलाब के चक्रव्यूह में फंस गई है। आसमानी आफत के चलते सड़कें दरिया बनी हुई है और नदियां अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाने पर आमादा है। देवभूमि पर कुदरत का कहर सबसे ज्यादा बरपा है। यहाँ पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान पर है। बारिश इतनी हुई कि सड़कें और नालों में फर्क करना मुश्किल हो गया। इस मंजर को जिसने भी देखा वो खौफ से भर गया। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि ऊना में बारिश लोगों के लिए किस कदर मुसीबत बनी हुई है। यहाँ सड़क पर सैलाब है, मकान, दुकान, फैक्ट्री और पेट्रोल पंप पूरी तरह से पानी में डूबे हुए। लोगों के आने जाने के लिए नाले पर पुल बनाया गया था, लेकिन पानी के इस बहाव में ना तो नाला दिख रहा है और ना ही पुल। लोग किनारों पर खड़े होकर कुदरत के गुस्से के शांत होने का इंतजार कर रहे हैं। ऊना के हरौली विधानसभा क्षेत्र में बारिश की वजह से जिंदगी बदतर होती जा रही है। इस आपदा ने 5 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं ऊना शहर में बारिश ने जश्न को मातम में बदल दिया। यहाँ बारातियों से भरी एक कार सैलाब में बह गई और हादसे में 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ऊना के इंडस्ट्रियल एरिया का हाल और बुरा है। यहाँ सैलाब का पानी उतर आया है और पीछे छोड़ गया है तबाही के निशान। यहाँ पेड़ और झाड़ियां फैक्ट्री के अंदर से झांक रही हैं। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि जब यहाँ सैलाब आया तो तबाही कैसी मची होगी। कार, बाइक, स्कूटर, ट्रक सब इस बारिश के चलते कबाड़ में तब्दील हो गए। सड़क के किनारे गाड़ियां मलबे में फंसी हुई हैं। हालत ये है कि गाड़ियों को खोद कर निकालना पड़ रहा है। ऊना में बारिश बहुत हुई, लेकिन यहाँ लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, क्योंकि सैलाब ने बाथड़ी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को ठप कर दिया है। मशीनें पानी में डूबने की वजह से दम तोड़ चुकी हैं। बिजली सप्लाई भी डिरेल हो गई। राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन ऊना के लोगों के लिए भारी रहने वाले हैं। हिमाचल का सिरमौर जिला भी ऊना की तरह ही मौसम की मार झेल रहा है। इस जिले के नाहन इलाके में सबसे ज्यादा 196.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश की वजह से नदियों का बहाव क्षेत्र बढ़ गया है। सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जा रहा है। कुदरत अपना रास्ता खुद बना रही है। रास्ते में पड़ने वाली हर चीज इस सैलाब में समा रही है। नाहन के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर ने भी मानो जल समाधि ले ली। उधर जीवनदायिनी गंगा भी रौद्र रूप धारण करती दिखाई दे रही है। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है, जिसके चलते प्रशासन ने निचले इलाकों को खाली करवाना शुरू कर दिया है। प्रकृति का कहर पहाड़ों ही नहीं बल्कि मरुधरा में भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान का हिंडौन इन दिनों आसमानी आफत से जूझ रहा है। यहाँ की सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं। मकान, दुकान और अस्पताल में भी पानी भर गया है। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरा करती थी, आज वहाँ नाव चल रही है। एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। आफत की इस घड़ी में समाज सेवी संस्थाएं अब आगे आई हैं, जो लोगों को खाना और पीने का पानी मुहैया करवा रही है। हिंडौन विधानसभा क्षेत्र में ऐसे हालात लगभग हर जगह है। इस जल भराव के लिए यहाँ के लोग स्थानीय सांसद और विधायक को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अभी तो 2 फुट पानी कम हो गया भाई साहब। हाँ।
स्थिति मतलब यहाँ पे हमें इतना पानी था हमारे पास। ठीक है, मतलब आधी दुकान तो अभी भी डूबी हुई है, इससे आधा था, आधा ऊपर था पानी, 4.5-5 फीट के आसपास। हाँ। हमने इतना पानी कभी नहीं देखा आज तक। हमारे 50-55 साल का हो गया मैंने कभी बचपन से और अब तक कोई पानी ऐसा नहीं देखा यहाँ। और इतनी भयंकर स्थिति है, मकानों के अंदर कम से कम बेड वगैरह जितने सोफा सेट हैं सब लोगों के भीगे हुए हैं और आधा मकानों में पानी भरा हुआ है। नीचे पानी आ रहा है लेकिन फिलहाल कम हुआ है 2 दिन के बाद। इसमें क्योंकि रेड अलर्ट मौसम विभाग ने दिया हुआ है, तो रेड अलर्ट के बाद में वापस से परेशानी से दिक्कत हो सकती है, इसलिए पहले ही हम थोड़ा सी सावधानी कर रहे हैं, माल को पहुंचा रहे हैं अपने स्थान पर। उधर राजधानी दिल्ली में 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर जल भराव होने की वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गया। बेंगलुरु के हालात भी दिल्ली से जुदा नहीं है, यहाँ पर भी बारिश कहर बरपा है। कई इलाकों में जल भराव होने की वजह से हालत बिगड़